हर हर महादेव। सावन की हर सुबह अपने साथ शिव की एक नई कृपा लेकर आती है। जो इस महीने श्रद्धा से शिव कथा सुनता है, उसका जीवन स्वयं भगवान शिव संवारते हैं। आज सावन का छठा दिन है। जलाभिषेक का प्रत्येक बूंद जैसे हमारे कर्मों को धोकर मन को निर्मल बना देता है। शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। जब हम उस पर जल अर्पित करते हैं, तो हमारा चित्त भी शीतल हो जाता है। पिछले अध्याय 5 में आपने सुना कैसे श्रद्धा, प्रेम और तपस्या से शिव की कृपा प्राप्त होती है। और अब आज की कथा अध्याय 6 में हम जानेंगे देवी उमा के गर्भ में आने की रहस्यमय घटना, कैसे हिमवान और मैना को मिला जगजननी का वरदान, और कैसे माता उमा के दिव्य अंश हिमालय की गोद में प्रकट हुए। यह प्रसंग केवल एक अवतरण की नहीं, बल्कि दया, कृपा और प्रेम के साक्षात चिन्ह की कथा है। हर हर महादेव। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता तृतीय खंड अध्याय 6। देवी उमा का हिमवान के हृदय तथा मैना के गर्भ में आना। गर्भावस्था देवी का देवताओं द्वारा सत्वन, उनका दिव्य रूप में प्रादुर्भाव, माता मैना से बातचीत तथा नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर मैना और हिमालय आदर पूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति के हेतु वहां जगजननी भगवती उमा का चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। वह महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमवानु के चित्त में प्रविष्ट हुई। इससे उनके शरीर में अपूर्व एवं सुंदर प्रभा उतर आई। वे आनंद मगन हो अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उस अद्भुत तेजो राशि से संपन्न महामना हिमालय अग्नि के समान अदृश्य हो गए थे। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मैना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आधान किया। इस तरह गिरिराज की पत्नी मैना ने हिमवानु के हृदय में विराजमान करुणा निधान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की निवास भूता देवी के गर्भ में आने से गिरि प्रिया मैना सदा तेजो मंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिया शुभांगनी मैना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में जगदम्बा आने से वे महान तेज से संपन्न हो गई थी। मुने, उस अवसर में विष्णु आदि देवता और मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की, और तदंतर महेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति करके प्रसन्नचित होते हुए वे सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला, तब जगदम्बा कालिका ने समय पूर्ण होने पर गर्भस्थ शिशु की जो गति होती है, उसी को धारण किया, अर्थात जन्म ले लिया। उस अवसर पर आद्यशक्ति सती साध्वी शिवा पहले मैना के सामने अपने ही रूप से प्रकट हुई। वसंत ऋतु में चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्र मंडल से आकाश गंगा की भांति मेनका के उदर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवा चलने लगी, जो सुंदर, सुगंधित एवं गंभीर थी। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि हुई। विष्णु आदि सब देवता वहां आए। सबने सुखी होकर प्रसन्नता के साथ जगदम्बा के दर्शन किए और शिवलोक में निवास करने वाली दिव्य रूपा महामाया शिव कामनी मंगलमयी कालिका माता का स्तवन किया। नारद, जब देवता लोग स्तुति करके चले गए, तब मेनका उस समय प्रकट हुई। नील कमल दल के समान कांति वाली श्याम वर्णा देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी। हर हर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ। जो भी भगत जन समय निकाल कर इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, शंकर भगवान सभी भगत जनों का कल्याण करें। देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरि प्रिया मेनका को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष से उल्सित हो उठी और संतोष पूर्वक बोली। मैना ने कहा, जगदम्बे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की है जो मेरे सामने प्रकट हुई।
अंबिके, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आधा शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी हैं। देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से प्रशंसित पराशक्ति हैं। महेश्वरी, आप कृपा करें और इस रूप से मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं। साथ ही मेरी पत्नी के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पर्वत पत्नी मैना की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। शिवा देवी ने उस गिरी प्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली, मैना, तुमने पहले तत्परता पूर्वक मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई। वर मांगो। मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा वह इस प्रकार है, महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाएं और देवताओं का हित साधन करें। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें सादर यह वर दे दिया और मैं अपने धाम को चली गई। गिरिकामनी, उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हूँ। हर हर महादेव। जय महामाया शिव शक्ति सभी भगत जनों का कल्याण करें। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन कराया है, इसका उद्देश्य इतना है कि तुम्हें मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान ही बनी रहना। अब तुम दोनों दंपत्ति पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में स्नेह रखो। इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी। भगवान शंभू की पत्नी होऊंगी और सज्जनों का संकट से उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगत माता शिवा चुप हो गई और उसी क्षण माता के देखते देखते प्रसन्नता पूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई। जय माता दी। जय माता दी। सभी भगतजनों का कल्याण करना। हर हर महादेव। इस अध्याय में हमने सुना कैसे माँ उमा का प्रकाश हिमालय में उतर आया, कैसे एक पिता की तपस्या और एक माता की श्रद्धा ने स्वयं जगत जननी को आमंत्रित किया। जो माता पिता शिव को समर्पित होते हैं वही उनके गर्भ से संसार के उद्धारक जन्म लेते हैं। कल हम सुनेंगे अध्याय 7, जहाँ यह कथा आगे बढ़ेगी। कैसे देवी उमा अपने रूप में बढ़ती है और कैसे देवताओं में आशा की किरण जगती है। सुनते रहिए प्रभु के प्यारे पर शिव महापुराण की दिव्य कथा। हर हर महादेव। शंकर भोलेनाथ सभी भगत जनों का कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।